सबसे बहुत ही कष्टदायक सिचुएशन है। हम साल भर प्रैक्टिस करते हैं इसी चीज़ के लिए और अगर ये मिस हो जाता है तो हमको लगता है कि लाइफ में बहुत बड़ा कुछ हो गया क्योंकि एक लाइफ एथलीट का लाइफ जो होता है ना, वो बहुत लंबा नहीं होता है। उसको बहुत मिनिमम चांसेस मिलता है। अगर ये चांस वो छोड़ देगा, उसको जो सपोर्ट नहीं नहीं करेंगे, जो बैकग्राउंड में जो है सपोर्ट ठीक से नहीं करेंगे, तो एथलीट जाएगा कहाँ? वो साल भर प्रैक्टिस करता है सिर्फ इसी चीज़ के लिए। देश के लिए गौरव लाएगा और झंडा ऊँचा करेगा। एक्चुअली ये जो पासपोर्ट ऑफिस वाले थे, वो थोड़ा अगर अपना दिमाग लगाते, क्योंकि 19th मार्च को हम लोगों ने अप्लाई किया था उसका पासपोर्ट के लिए। पासपोर्ट मतलब रिन्यू के लिए। उससे पहले था उसका पासपोर्ट, जुलाई तक उसका वैलिडिटी था और रिन्यू किया था इसलिए कि 3 महीना बचा था, उनको वीज़ा के लिए मिनिमम 6 मंथ्स वैलिडिटी चाहिए था, इसलिए हमने रिन्यू अप्लाई किया। 19th मार्च को अप्लाई किया, हमारा अपॉइंटमेंट था ये 21st मार्च को। फिर वो जो डॉक्यूमेंट मांगे हमने दिया। बापी का एक प्रॉब्लम था, वो माइनर है और उसका पेरेंट्स नहीं है और वो मांगे कि हमें लीगल गार्डियन चाहिए। लीगल गार्डियन से उसका जो बड़ा भाई था वो लीगल गार्डियन बना और उसके प्रूफ वो मांगे। प्रूफ से हमने उसका एक एफिडेविट दिया, उसका लैंड लैंड रिकॉर्ड दिए, उसका आधार कार्ड दिए, मदर का डेथ सर्टिफिकेट दिए और उसका लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी दिए। इतने बाद भी उसने वो पासपोर्ट डिपार्टमेंट होल्ड कर दिया कि और बहुत ये डॉक्यूमेंट और चाहिए। एक कोर्ट से एक ऑर्डर चाहिए कि उसका बड़ा भाई उसका लीगल गार्डियन है। वो तो हमारे पास नहीं था। हमने उनको बताया कि ये कोर्ट से ये ऑर्डर करने के लिए मिनिमम 6 महीने चाहिए, क्योंकि हम अप्लाई करेंगे उसके बाद विटनेस चलेगा, विटनेस के बाद ऑर्डर होगा। ये सब लंबा प्रोसेस है, वो हम नहीं दे सकते। हम ये इतना ही कागज है हमारे पास। उसको फिर होल्ड करके रखा कि नहीं, वो नहीं होने से नहीं होगा। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बालेश्वर, ओडिशा में जो बालेश्वर है, उधर अप्लाई किया अंडर सेक्शन 8 ऑफ द माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, उसके तहत अप्लाई किया। उधर अप्लाई करने के बाद जो पिटिशन किया, उसका सर्टिफाइड कॉपी निकल के उनको दिया। उस बेसिक पे वो दे दिए, लेकिन तब तक टाइम निकल चुका था। बहुत बहुत दिन वो होल्ड करके रखे। तो उन्होंने एएफआई वालों ने बोला था कि हम लोगों को पासपोर्ट चाहिए 1 अप्रैल तक, 2 अप्रैल तक। हमने उनको नहीं दे पाए। पासपोर्ट वालों ने ये झमेला कर दिया। अब बहुत रिक्वेस्ट किए उनको कि उसका ऑलरेडी पासपोर्ट है, रिन्यू के लिए अगर इतना मांगेंगे तो हम कहाँ से लाएंगे? टाइम नहीं है। जितना रिक्वेस्ट किया सुने। वो एक स्लम में मुझे मिला। वो क्लास 6 में जब पढ़ रहा था, पास में एक स्कूल था, उधर पढ़ रहा था और उसका फैमिली का कंडीशन बहुत ही खराब था। उसका फादर जो है वो ये बचपन से घर छोड़ के कहीं चले गए थे और उसका मदर जो डेली लेबर थे और वो बहुत कठिन परिस्थिति से हमने जब देखा कि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो था, उसका बहुत कुछ एक एथलीट के जैसे दिख रहा था। मैं उसको पिक किया कि चल थोड़ा रनिंग करते हैं। और हमारा उड़ीसा में क्या है ना, वो मिड डे मील मिलता है स्कूल में, वो खा के से बचता था वो। जब स्कूल बंद हो जाता था, खाना बंद। तो उस हालत से उसको ला के प्रैक्टिस करवाया और अंडर 13 में जो था वो नेशनल स्कूल्स खेला। वो 4th आया था तब। मेरे पास इतना ये बहुत सारे बच्चे थे, सिर्फ बापी तो नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं। सबको खाना खिला के प्रैक्टिस करवाना मेरे पास जितना संभल होता है मैं करता हूँ। मुझे बाद ये लगा कि अगर मैं बापी को साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में डाल दूं तो मिनिमम उसको खाने तो मिल जाएगा और अच्छे से वो प्रैक्टिस कर पाएगा। उस हिसाब से मैं उसको साई में उसको डाल दिया और उधर हमारे एचपीसी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर रिलायंस के द्वारा और उड़ीसा गवर्नमेंट के ये दोनों मिला के चलाते हैं और बहुत सारा अच्छा फैसिलिटी है उड़ीसा में हमारा। उधर वो चला गया। उसके बाद उसका इंटरनेशनल डेब्यू स्टार्ट हुआ।